ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वसाक्षिधिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जोर से जय गुरु का। श्री सद्गुरु महाराज द्रौपदी जब तक हरदी गुरदी नहीं बोली ना तब तक कृपा नहीं हुई। आप लोग जानते हैं, जब तक आन की आस रखी यानी दूसरों की क्या आस रखी थी कि मैं ऐसे की सभा में हूँ। जब दुशासन खींच करके भरी सभा में लाए तो उसके मन में थी किसी को एक पति होता है तो वह दुर्दिन दुर्व्यवहार देखने को नहीं मिलता है। मेरे तो 5 पति हैं। और जब उसके ओर दृष्टिपात किए न वह सर झुकाए बैठे। फिर सोचती है कि मैं ऐसे की सभा में हूँ, जब तक हाथ में अस्त्र हो तब तक पराजय का मुख न देखना पड़े, अर्थात द्रोणाचार्य। और जब उसके ओर भी दृष्टिपात किए तो अभी सर झुकाए बैठे थे। फिर सोचती है कि मैं ऐसे की सभा में हो जो इच्छा मृत्यु का कवच पहन करके बैठा हो। भीष्म मृत्यु देवता भी बैठ करके प्रतीक्षा करे कि कब कहेंगे कि लेकर के चलो। ऐसे की सभा में मैं बैठा और उसके ओर दृष्टिपात किए तो अभी सर झुकाए बैठे। फिर सोचते हैं मैं छत्रानी हूं, मैं अपना रक्षा स्वयं कर सकती हूँ। जोर से साड़ी को पकड़ी लेकिन एक भी ना चली। तब हाथ उठा के कहती है दुखहरो द्वारिका नाम शरण में तेरे। अंतिम में समर्पित हुई। हरदी गुरदी इसलिए बोले गांव घर में एक खेल होता है जहाँ पानी होता है, 5-10 बच्चे एकत्र हो जाते हैं। एक उसमें चोर बनता है, उसका काम होता है किसी एक को पकड़ करके उससे हरदी गुरदी बोलवाना। कैसे बोलता है? पानी में इतना दबाता है गला पकड़ के, हाँ सर पकड़ के अंदर पानी में, तब तक वो नहीं बोलता है जब तक उसके अंदर शक्ति रहता है, सामर्थ्य रहता है, योग्यता क्षमता रहता है। जब सोचता है तो मैं गया, तब कहता है बाबू हरदी गुरदी। उसी तरह द्रौपदी लास्ट में कही हरदी गुरदी। इसलिए हम लोग थोड़ा पहले हरदी गुरदी बोल जाए, ठीक रहेगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार और हो जाए, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वत्र रूप में विराजमान आराध्य देव को कोटि से नमन। व्यक्त रूप में यत्र तत्र अन्यत्र विराजमान संत जन, विज्ञजन, सज्जन वृंद, माता एवं धर्मशिला भक्तिमती बहनों के अंतस्थ विराजमान परमात्माओं को मेरा नमन। आप लोग यत्र तत्र से सप्ताह ध्यान शिविर के आज
दूसरे दिन के प्रथम पाली के सत्संग में, सत्संग मंदिर आप लोग जानते हैं जमुई जिला बटिया में उपस्थित हुए हैं। उसमें सदग्रंथ सत्संग योग से पाठ सुनाया गया। वेदवाणी, वेदांत वाणी, संत वाणी और गुरुवाणी को सुन रहे थे। उसमें पहले वेदवाणी है, तत्पश्चात वेदांत वाणी। तो मैं विशेष वेदांत पर फोकस करूंगा। वेदांत कहते हैं जो वेदों को तोड़ दीजिए, थोड़ा सा वेदांत, वेदों को जो अंत कर दे, वेदों से जो बगावत करे, वेदों से जो विद्रोह करे, वो है वेदांत। गुरु महाराज जी यह नहीं बोले मूल भित्ति तो वेद के वाक्यों को मानने पड़ते। क्या कहा? मूल भित्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते। क्यों ऐसा कहना पड़ा? इसलिए कि थोड़ा सा मैक्स मूलर ने जो वेद में घपलाबाजी किया, बहुत कुछ ऐसे घुसा दिया जो वो भारतीय सभ्यता संस्कृति के कमर को तोड़ना चाहता था। बहुत बड़े विद्वान थे मैक्स मूलर, संस्कृत के भी विद्वान थे और इंग्लिश के भी विद्वान थे। कभी भारत नहीं आया, लेकिन उसको भार सौंपा कि इसमें कुछ ऐसा कूड़ा करकट मिला है जिससे कि भारतीय सभ्यता संस्कृति बर्बाद हो जाए। ऐसा सब शब्द मिलाया। वो तो बाद में भाग्य मनाइए दयानंद सरस्वती आए, उसने कहा पुनः वेद की ओर लौटो। अच्छा, इसे वेद कहेंगे। हे इंद्र देवता, मेरे खेत में वर्षा हो, दुश्मनों के खेत में वर्षा नहीं। हे इंद्र देवता, मैं जो पुत्र उत्पन्न कर रहा हूं दुश्मनों को मारने के लिए उत्पन्न कर रहा हूं। वेदांत एक अर्थ और होता है, वेदों के सार को वेदांत कहते हैं। उपनिषद, गीता, संतवाणी, ये सब वेदांत है। वेदों के सार, इसका मतलब आसार भी डाला गया, इसलिए कहा सार। सार सार को गही लीजिए, थोथा लिए सार सार मतलब उसमें आसार है। इसलिए मैं उतना उधर नहीं बोलते हुए मैं वेदांत की ओर जा। वेदांत में पाठ किया हुआ ब्राहो उपनिषद का। ब्रा का अर्थ कई होता है। ब्राह का अर्थ सुगर भी होता है। ब्राह का अर्थ बड़ा हुआ, हाँ, यह भी होता है। इसलिए ब्राह उपनिषद कहा कि ब्राह भगवान जो होते हैं वो विशेष गंध को ग्रहण करता है। आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी का गुण है गंधवती पृथ्वी, सा द्विविधा नित्यम अनित्यम च। नित्यम परमाणु रूपा नित्यम गैर, तो गंध वाली होती है और गंध सबसे अधिक सुकर प्राप्त करता है। इसलिए पृथ्वी जो गंधवती होने के कारण भगवान को ब्राह का रूप धारण करना पड़ा कि हमें गंध सूंघते हुए पृथ्वी को ढूंढने में असुविधा ना हो। पृथ्वी को ही ऊपर लाए हुए, तो गंध का अर्थ जो सार को पकड़ ले, वो हमारा उपनिषद है। ब्राह्मण उपनिषद का अर्थ होता है उपसर्ग है, नी उपसर्ग है, सद अवसादने धातु। सद अवसादने धातु जो है चलन अर्थ और निषिद्ध अर्थ दोनों अर्थ में।
निषिद्ध का अर्थ होता है बैठना, और उप का अर्थ समीप। यानी गुरु के समीप जो जाके बैठे हो, वो जो बातचीत हो, वही है उपनिषद। यह जो मार्ग, जो रास्ता, जो डगर परमात्मा तक पहुंचाते, चलन अर्थ, वो है उपनिषद। यह गुरु के समीप जाके जो बैठे, जो बातचीत है, वही उपनिषद है। आप कहेंगे खाली बैठने से क्या होगा? बैठने से भी बहुत आपको लाभ है। एक शब्द सुनेंगे, कीट न जाने भृंग को कर ले आप सब। बार बार कहते कहते उस कीड़े को, कीट न जाने भृंग को यह अपने समान बना देता है। यह गुरु में गुण होता है। आप कहेंगे अगर गुरु ही नहीं देना चाहे, फिर भी आपको लाभ है, खाली बैठ तो जाइए। जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी वास सुवास। फूल चाहे कि हम गंध को नहीं देंगे, ऐसा हो ही नहीं, उसका गुण ही वैसा है। इसलिए समीप में बैठा है। शास्त्रों में आया है उपनिषद गुरु के समीप सुनना चाहिए। एक दार्शनिक एक कमरे में प्रवेश किया, उसे 1-2 सेकंड कोई काम था तो निकल जाना था, लेकिन उसने उस कमरे में एक आश्चर्य देखा। एक बड़ी घड़ी टंगी हुई है, एक छोटी घड़ी बगल में टंगी। सबसे बड़ा आश्चर्य तो यह देखा कि बड़ी घड़ी की मिनट की सुई और छोटे घड़ी की मिनट की सुई एक सिद्ध में है, और बड़ी घड़ी की सेकंड की सुई और छोटी घड़ी की सेकंड की सुई एक सिद्ध में है। बड़ी घड़ी की घंटे की सुई और छोटी घड़ी की घंटे की सुई एक सिद्ध में है। उनके मन में होगा परमात्मा का बनाया हुआ यह खोपड़ी भिन्न भिन्न है, वैज्ञानिक का बनाया हुआ घड़ी एक जैसा समय कैसे दे रहा है? उसको थोड़ी देर ठहरना था। उसने क्या किया, उस छोटी घड़ी को उतार के 2 मिनट पीछे कर दिया, अब पुनः उसी जगह पर लगा दिया, थोड़ी दूर जाके बैठ गया। देखता है कुछ ही देर में पुनः उसी स्थिति में आ गया। फिर उसको आश्चर्य का बात क्या, जब कान लगा के सुना, बड़ी घड़ी की जो पेंडुलम थी वो खिंचाव पैदा कर रहा था। एक बड़ी घड़ी छोटी घड़ी को अपने जैसा बना सकता है, ये गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा क्यों नहीं बना सकता? इसलिए गुरु के समीप बैठना चाहिए। बंद कमरा हो, एक वो तार वाला जो बजाने वाला होता है, गिटार का जो भी, शीशा वाला कमरा हो, पूरा बंद हो, एक दूसरे कोने में गिटार रखा हो, एक दूसरे कोने में आ करके उस एक गिटार को उठाइए और झंकृत करिए। उस कोने में जो तार है वह भी झंकृत हो जाए, वह भी झंकृत हो जाए। अभी सुना रहे थे ना, बहुत संस्मरण आपको सुनाया गया कि गुरु की मूर्ति मन माही ध्यान, जो इच्छे सोई फल पाओ। रसगुल्ला का इच्छा किए तो रसगुल्ला आ गया, अब भुट्टा का इच्छा किए तो भुट्टा आ गया। गुरु का स्मरण करें, सामर्थ्य जो इच्छे सोई फल। यहाँ भी साधना करेंगे उतना छोड़ दीजिए। अगर आप थोड़ा सा साधना में आगे बढ़ेंगे तो जानते वह आपके अंदर शक्ति प्राप्त हो जाता है। एक समय की बात है, मैं ध्यान करके उठा, एक बच्चा कुछ घुमा रहा था। मैं सोचा कि मन में केवल सोचा उससे लेते घुमाने के लिए, और उसको देखते हुए मैं इस बात का विचार कर रहा। तो क्या होता है, आंखों से 80% ऊर्जा निकलती है। ये जो विचार तरंग उसके पास पहुंचा, उसके माइंड को क्या करता है,
वही करने के लिए मजबूर करता है। आसपास जो तरंग फैल रहा है स्वाभाविक है। हाँ, आपके मन अंदर सक्रिय हो जाए। हाँ, आपका अगर मन दूसरे दिए जा रहा है, कहीं और बात का चिंतन कर रहा है, शर्त लेकिन यही है वो भी मेरे विषय में कुछ सोचे, तब तुरंत काम करेगा। अगर मैं इधर से विचार छड़ा कुछ और उसका विचार कहीं और है, तब जल्दी काम नहीं करेगा। ये क्या हिप्नोटिज्म का जो है एक सिस्टम है, हिप्नोटाइज करने। तो ज्यों ही छोड़ा तो वो आकर के कहते हैं बाबा लीजिए। मैं बोला मैं तुमको बोला, कहा कि नहीं मेरे मन में हुआ। जैसे पहले रेडियो था, अब तो मोबाइल में लोग सब चीज सुनते हैं। हाँ, रेडियो में सभी स्टेशन रहता था कि भागलपुर स्टेशन या पटना स्टेशन आदि आदि। तो वहां पर आप जाके मीटर लगा देते हैं ना, जो पटना में दे रहा है बस आपके रेडियो में देने लगता है। विचार तरंग वहां से हमारे रेडियो में आया। उसी तरह आप जो विचार तरंग छोड़ेंगे, अगर दूसरे के मीटर है, अर्थात आपका अगर विचार दूसरे के कहीं लगा हुआ है तो जल्दी काम नहीं करेगा। ज्यों ही आपको थोड़ा सा मन एकाग्र होगा तो हम जो विचार छोड़ रहे हैं वह आपके पास आ जाएगा। मैं क्या सोच रहा हूं यह भी आप बता सकते हैं। थोड़ा सा इसका भी क्रिया है, करना उड़ना नहीं है, एक खाली जानकारी के लिए बता। उतना छोड़ दिए, एक गिलास में पानी ले लीजिए। सजीव तो सुनता है, निर्जीव भी सुनता है। एक गिलास पानी ले लीजिए, बंद कमरा हो तो ठीक है, हवा का बाहर का दबाव कुछ ना पड़े, और उसमें चिकना पदार्थ 2 बूंद डाल दीजिए, जैसे तेल हुआ। उस पर तोड़ करके पत्ती रख दीजिए, देखिएगा तैरने लगेगा वो पत्ती पर, या नहीं तो कोई खर रख दीजिए पतला हुआ। आप उसको एक टक से देखिए 12 अंगुल से, देखते देखते उसको कहिए बाया घूम तो बाया घूमेगा, दया घूम तो दया घूमेगा। विचार तरंग के द्वारा वो तो एक खर को आप कर सकते। यदि आगे और आपको सिद्धि प्राप्ति होगी, एक चींटी जा रहा है, उसको एक टक से देखते हुए कहिए बाया चल तो बाया चलेगा। और यदि ये हो गया तो जानते पूरे ब्रह्मांड को नचा सकते हैं, धीरे धीरे करते करते आपके अनुसार ये सृष्टि चलेगी। इतना सामर्थ्य है। आप लोग इसलिए कृष्ण के विषय में सुने होंगे, जिन्होंने नचाया था ब्रह्मांड सारा। किस लिए? मोहन्ना किस लिए? जो हिप्नोटाइज कर ले। केवल सजीव हिप्नोटाइज नहीं होता है, निर्जीव भी हिप्नोटाइज होता है। तो उपनिषद क्या है? शिष्यों को परिवर्तित कर दे, बदल दे। तो अभी आप लोग बड़ा उपनिषद से सुन रहे थे, बहुत सुंदर। सुकश्च वामदेवस् द्वे शीर्ते देव निर्मिते सुको विहंगमः प्रोक्ता वामदेव पिपलिका। कहा सुखदेव और वामदेव 2 ऋषि। यह नहीं तो कहे सुख मार्ग और विहंगम मार्ग, ये 2 मार्ग बताया किसने? देवता ने। कहा सुखो क्या है? विहंगम प्रोक्ता है। सुख मार्ग जो है विहंगम का मार्ग है। विहंगम किसको कहते हैं? पक्षी को। और कहते हैं वामदेव पिपलिका। वामदेव मुनि का जो मार्ग है वह पिपलिका का मार्ग। पिपली किसी का? चींटी को। तो 2 मार्ग बताए, लेकिन वामदेव का जो मार्ग है वह पिपलिका का मार्ग है, यानी चींटियों का मार्ग। और चींटी कहाँ चलती? चींटी का आधार क्या है? जमीन। जमीन पे चलता है। मान लिए मैं उदाहरण के तौर पे कहता, एक वृक्ष है। वृक्ष के छीप पर
दो बैठे हुए, क्या, एक चींटी और एक पक्षी। अगर चींटी को फल खाना होगा तो उसे क्या करना पड़ेगा? वो पत्तियों से धीरे धीरे डाल पे आएगा, और डाल को पकड़ते हुए धीरे धीरे वृक्ष के जड़ में आएगा, और फिर जमीन को आधार बनाते हुए दूसरे वृक्ष के जड़ में, दूसरा वृक्ष पे फल खाना है तो उसको दूसरे वृक्ष में फल खाना है तो उसको फिर दूसरे वृक्ष के जड़ में जाना होगा, और फिर उस वृक्ष के डाल को, टहनी को पकड़ते हुए पत्ते के पास जाकर फल फूल के पास जाना हो, तब आप वो खा सकता है। लेकिन अगर पक्षियों को खाना होगा तब वो सीधा उड़ जाएगा, ऊपर से उड़ करके दूसरे वृक्ष पर बैठ जाएगा। उसका आधार आकाश हुआ, चींटी का आधार क्या हुआ? जमीन हुआ। तो पहले निर्णय करना है कि हम हैं कहाँ पर। हम हैं दोनों आंखों के बीच में। तो हम अगर नीचे उतरेंगे तो हमें तो लोग मूर्ख ही कहेगा जी, क्योंकि यहां से सीधा उड़न क्यों नहीं भरना जब फल खाना है। तो मूलाधार में हमें आने की जरूरत नहीं है। संत मत की साधना जो विहंगम मार्ग है, फिर भी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, पिपलिका मार्ग जो है मूलाधार से शुरू होती है। ये हठ योग है। मूलाधार यानी मूल आधार। इसका देवता कौन है? गणेश जी। यहां मिट्टी तत्व प्रधान होता है। अगर इस चक्र पे आप सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं तो जमीन के अंदर कहीं भी गाड़ देगा, आपको कुछ नहीं होगा। यहां फिजिकल बॉडी प्रधान स्थूल शरीर है, और फिजिकल बॉडी जो है, स्थूल शरीर जो है, इसे भौतिक शरीर भी कहते हैं। भौतिक शब्द भूत रापत्यम इति भौतिक। भूत कहते हैं पंच तत्व को, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इस जगह पर चार दल होते हैं। चारों दल में चार अक्षर है। मूलाधार की दो संभावनाएं, मैं संक्षिप्त से कहूंगा, उतना विस्तार से नहीं, केवल गीत वो कर दूंगा। तो मूलाधार में दो संभावनाएं हैं। एक काम वासना और दूसरा है ब्रह्मचर्य। काम वासना प्रकृति का दिया हुआ है, और ब्रह्मचर्य आप साधन विशेष के द्वारा उपलब्ध कर सकते हैं। तो ये जो काम वासनाएं है, काम वासनाएं पर विजय प्राप्त करने के लिए, काम वासनाएं पर प्रकाष्ठा पाने के लिए आपको ब्रह्मचर्य उपलब्ध करना होगा। काम से भागने के बाद कभी आप काम से विजय नहीं प्राप्त कर सकते। आपको भागना नहीं है, जागना है, सजग होना है, साक्षी बनना है। अगर आप ब्रह्मचर्य पे प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेते हैं तो वीर्य लाभ है, बहुत शक्ति उपलब्ध हो जाएगी। दूसरा स्वाधिष्ठान है। यहां पर ब्रह्मा जी का वास है। यहीं से सृजन शक्ति प्रारंभ होती है। यहीं पर सृजन शक्ति। इसकी भी दो संभावनाएं हैं। क्रोध, हिंसा, यह सब पहली संभावना जो प्रकृति का है। क्रोध, हिंसा, यह सब। दूसरी संभावना है करुणा।
अहिंसा, मैत्री, ये सब दूसरी संभावना है। संदेह ये पहली संभावना है, श्रद्धा हो जाए तो ये दूसरी संभावना है। करुणा, हिंसा, हम लोगों को करुणा पर विजय प्राप्त करना है, क्रोध पर विजय प्राप्त करना है, हिंसा पर विजय प्राप्त करना है, संदेह पर विजय प्राप्त करना है। तो कभी क्रोध से भाग करके आप करुणा नहीं उत्पन्न कर सकते, या क्रोध को हटा करके चाहेंगे करुणा उत्पन्न हो जाए, कभी नहीं। क्योंकि ज्यों ही कहेंगे कि क्रोध को त्यागो, वहां पर नकार उत्पन्न हो जाता है। नकार, क्रोध मत करो, तो जानते हैं इसमें नकार होता है। नकार होने के बाद आकर्षण पैदा होता है। जहां भी नकार होगा वहां आकर्षण होता है। जैसे किसी दीवार में लिखा है कि इधर झांकना मना है, 80% लोग उधरे देखेंगे, इधर देखना मना है। एक बार मैं हरिद्वार से आ रहा, पटना आश्रम कंकरबाग में रुका था, उधर से पेपर है, मैं सोचा थोड़ा देख ले, बगल उगल में बड़ा बड़ा अक्षर में कुछ लिया, लेकिन बीच में एक चीज लिखा हो, मुझे मत पढ़ो। अब सब छोड़ के पहले मैं वही पढ़ा, मुझे मत पढ़ो। अब मैं पढ़ लिया, जो पढ़ने का था पढ़ लिया, अब बगल में रख दिए और मैं थोड़ा दूर में बैठ गया। देखते हैं कितना आदमी बात मानता है। अब जो व्यक्ति आवे ना, पहले वही पढ़े। लगभग 10 आदमी में 9 आदमी जो है पहले वही पीछे वाला पढ़े। मैं पूछा भी उससे, क्या पढ़ रहे? ये पढ़ रहा हूं, मुझे मत पढ़ो। आश्चर्य लगा। अब उसमें कुछ नहीं लिखा था मुझे मत पढ़ो, अभी भी रुक जा, अभी भी कुछ भी, केवल नकार डाला हुआ था। तो लोग शर्त पूरा नहीं कर पाते। जिस दिन शर्त पूरा कर ले, काम बन जाएगा। यहां पर कहता है क्रोध मत करो, तो उधर मत ही ध्यान दो, हिंसा मत करो, उस पर ध्यान ही नहीं दो, करुणा करना शुरू कर दो, क्रोध अपने आप दब जाएगा। और हिंसा करना शुरू कर दो, हिंसा अपने आप दब जाएगा। जिस बात को नहीं विशेष कहता है करने के लिए, लोग उधर ही विशेष आकर्षित होने लगता है। इसलिए बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि हिंसा मत करो, उसने कहा अहिंसा का पालन करना शुरू करो, करुणा करना शुरू कर दो। इसलिए हमें पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए, हर समय सकारात्मक सोच होनी चाहिए। आप कोई चीज को कहिएगा कि नहीं मन में आवे, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, एक बात सुने होंगे, कोई व्यक्ति को कहा जाओ तुम ध्यान करो। ध्यान करना ठीक, लेकिन बंदर मन में नहीं आवे। अब जानते हैं बंदर को हटाने के लिए, अब बंदर को तो याद करना होगा। एक शब्द आप लोग सुने होंगे, बहुत प्रसिद्ध है, तुझे भूलना तो चाह लेकिन भुला ना पाए। जितना भुलाना चाह तुम उतना याद आए। किसी चीज को भुलाना चाहेंगे तो उतना याद आएगा। भुलाने के लिए पहले याद, इसका मतलब इसलिए का जितना भुलाना चाहे उतना याद आए। इसलिए भूलने का नहीं, पॉजिटिव जो थिंकिंग है उसे रखा, नकारात्मक सोच को हटा। ये बहुत पेपर में देता है, ये नहीं करना चाहिए, नहीं, और वही बढ़ रहा है। इससे बढ़िया पेपर हम छापना छोड़ दे वो सब। आप देखेंगे गलत चीज को विशेष पेपर में छापता है, लेकिन प्रवचन आप दीजिए नहीं जल्दी छापे। कोई गिर जाए उसमें लोग विशेष इंटरेस्ट लेते हैं हंसने में।
लेकिन कोई संभल जाए उसके ओर ध्यान कब रहता है? तो नकारात्मक सोच विशेष। इसलिए क्रोध मत करो, हिंसा मत करो, व्यभिचार मत करो, संदेह मत, इस पर ध्यान नहीं देना हमको। उसके पॉजिटिविटी, क्रोध को करुणा से जीतो, हिंसा को अहिंसा से जीतो। भगवान ने कहा है, बहुत दार्शनिक बात। तो हम लोगों को क्या करना है? पॉजिटिव। यदि आप दूसरी संभावना को पाना चाहते हैं, अर्थात करुणा, हिंसा, श्रद्धा, संदेह कभी दूर नहीं होगा। अगर संदेह से भागे, संदेह से गुजरना पड़ेगा। संदेह पर भी संदेह हो जाए तब वास्तविक श्रद्धा होगा। अच्छा एक बात, कोई टेढ़ा मेढ़ा रखा हुआ है अंधेरा में, अब मन में संदेह हो गया ये सांप है कि रस्सी है। अगर उस जगह से भाग गए तो क्या संदेह दूर हो जाएगा? मन में बैठा रहेगा सांप था कि रस्सी था। इसलिए संदेह से गुजरना पड़ेगा तब संदेह दूर होगा, अर्थात उसे डंडे लेके उल्टाना पुल्टाना पड़ेगा। अगर सांप होगा तो हलचल होगा, कुछ उसमें गति होगी, कुछ तरंग पैदा होगा, कुछ बगावत होगा उसके अंदर। लेकिन अगर रस्सी होगा तो उसके अंदर बगावत नहीं होगा, विद्रोह नहीं होगा, गति नहीं होगा, तो उल्टाना पुल्टाना पड़ेगा। यह नहीं तो टॉर्च लेकर के देखना होगा कि यह सांप है कि रस्सी है। यानी संदेह से गुजरना पड़ेगा तभी श्रद्धा होगी। हम लोग क्या करते हैं? समय अधिक हो रही नहीं अभी। बोली श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो संदेह से गुजरना। संदेह हुआ था किसको? काकभूषण जी को, अति गरुड़ जी महाराज को। तो संदेह से भागा नहीं, गए कहां? काकभूषण जी के पास। तो काकभूषण जी रामायण को उल्टा पुल्टा के बताया कि वही राम है। सती को संदेह हुआ तो सती भागी नहीं, उसको परीक्षा लिए जाकर के कि अंतिम में कहना पड़ा नहीं वही है। भगवान शंकर को तो संदेह नहीं था, भगवान राम को तो संदेह नहीं था। भगवान राम तो वास्तविकता देख रहे। देखिए कैसी दृष्टि थी भगवान राम का। जड़ चेतन सबसे पूछ रहे हैं कि मेरी सीता को देखें। ज्यों ही भगवान शंकर ने प्रणाम किया तो सती कहती है विशेष गंजा हम चढ़ा लिए थे क्या? किसको किसको आप प्रणाम करते रहते हैं? कहा नहीं नहीं, मैं जिसका दिन रात रटन करता हूँ, सादर जपहूँ अनंग आराता, जिसको मैं दिन रात रटता वही राम है। कहा एक आप पागल, एक वो पागल। पागल को देखें कहाँ कहाँ प्रणाम करता है। कभी वृक्षों को करेगा तो कभी कोई चीज को करेगा, पागल का जो लक्षण है। कभी आकाश में देख करके प्रणाम करेगा। अरे किसी की भी पत्नी खोएगी, थोड़ा सा भी दिमाग रहेगा तो किसी मनुष्य से पूछेगा कि मेरी पत्नी को देखे है। ये वृक्षों से पूछ रहा है, पागल नहीं तो और क्या है? कहा नहीं नहीं, वही भगवान है, मैं जिसका रटन करता नहीं है। किस बात जाके परीक्षा ले लो। आप जानते परीक्षा लेने के लिए किसका वेश बनाई? वास्तविकता को छुपाई तो मुखौटा लगाई किसका? सीता का। वेश बनाई किसका? सीता का। लेकिन भगवान राम संदेह में नहीं है, वो वास्तविकता देख रहे हैं। सुख तो इदम सुखतम, जो सीपी को देख करके सीपी बतावे। सुख तो इदम रजतम नहीं, सिद्धू में चांदी का भरम नहीं हो सकता है। वास्तविक देख रहे हैं।
यानी सित्तू में सित्तू, चांदी में चांदी। एक गंगा किनारे सित्तू होता है, वो चांदी के तरह धूप पड़ता है, चमकता है। लोगों को भ्रम हो जाता है चांदी है कि सित्तू है। लेकिन यहाँ भगवान राम वास्तविक देख रहे, क्या करे, हे माते भोलेनाथ कहाँ चले, विचार करिए। वो सती नहीं देख, सीता नहीं देख रहे, सती देख रहे, वास्तविक है। वो संदेह में नहीं है, ना भगवान राम संदेह में है, ना भगवान शंकर संदेह में। संदेह में कौन है? सती। भगवान शंकर बहुत सुंदर कहते हैं, राम कृपा ते पार्वती सपने हो तब मन माही, शोक मोह संदेह ब्रह्म मम विचार कछु नहीं। शोक मोह संदेह ब्रह्म मेरे विचार में कुछ नहीं है, लेकिन एक बात नहीं मोही सुहानी, तदपि मोह बस गए बाबा ने। तुम जो कहा कोई दूसरा राम है, ये मुझे अच्छा नहीं। इसलिए अगर वास्तविकता जानना चाहते हैं तो संदेह से गुजरिए, तब श्रद्धा वास्तविकता। अच्छा, संदेह कब होता है? मैं आपसे पूछूं, संदेह कब होता है? मैं बहुत आदमी से पूछा, लोग कहते अंधकार में। मैं बोला कि नहीं, अंधकार में नहीं होता है संदेह। ना ही अंधकार में होता है, ना ही प्रकाश में होता है, क्योंकि अंधकार में कुछ दिखाई ही नहीं देगा। अंधकार में कुछ दिखाई नहीं देगा, पूरा अंधेरा है, आप टेढ़ा मेरा रखा हुआ है, कुछ दिखाई ही नहीं देगा, तो संदेह किस बात का हो? कुछ प्रकाश हो और कुछ अंधकार हो, तब जाके संदेह होता है। यानी वस्तु दिखाई दे रहा है, वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है। ना ज्ञान में संदेह होता है, ना ही अज्ञान में संदेह होता है। जो अंधकिचरा होता है उसको होता है संदेह। जो कुछ ज्ञान रखता हो, अब विचार में वस्तु ही नहीं दिखाई देगा तो वस्तु में संशय कैसे होगा? इसलिए संदेह ना अज्ञान में ना ज्ञान में, बीच का जो है थोड़ा दिखाई भी दे, हाँ, तब संदेह। थोड़ा ज्ञान भी है, तब संदेह। इसलिए संदेह से बचना चाहते हैं, श्रद्धा उत्पन्न करना चाहते हैं, हम लोग संदेह से गुजरे। क्रोध, आप लोग कहेंगे कि महाराज क्रोध करें। देखिए, छोटी छोटी बात में क्रोध को दबाए, इसलिए कभी कभी विशेष क्रोध हो जाता है। अगर छोटी छोटी क्रोध को दबावे, गुरु महाराज क्या बोले है, एक झूठ नशा है, दूसरा तीसरा नारी करके, चौथी चोरी, पंचम, दिल से इन्हें अलगाव, इन्हें रखो। लोग विशेष रखना प्रारंभ कर, दबाता है। कभी आप कमरे में बैठ करके खूब क्रोध करें, रोल करें क्रोध का, जैसे नाटक में करते हैं, देखिएगा आपके अंदर तब क्रोध नहीं आने लगेगा धीरे धीरे, क्योंकि क्रोध को निकाल रहे हैं। अलगाओ मतलब हटाओ, उखाड़ के फेंको, दिल से इन्हें अलगाओ। लोग क्या करते हैं, दबाना प्रारंभ कर देते हैं। दबाने से कोई भी वस्तु भले तत्काल आपको वो दब जाए। जैसे किसी बछड़े को आप जबरदस्ती बैठा दें, उसके अंदर तो शक्ति है ही, वो कभी भी संचालित हो सकता है। क्रोध करना, हिंसा, इस पर उल्टा क्या करें, करुणा, अहिंसा, श्रद्धा, दूसरी संभावना जो है उसे प्राप्त करने के लिए इस पर ध्यान देना। तीसरा है मणिपुर चक्र, जहां पर विष्णु की वासा है, उसे सूर्यपुर भी कहते हैं। मणिपुर को सूर्यपुर भी, जहां से जीवन पाता है। जैसे सूर्य मंडल में हम लोग हैं और सूर्य नहीं रहता तो विचार करिए कि जीवन संभव था नहीं। सूर्य से जीवन पाते हैं, जैसे वृक्ष भी सूर्य से जीवन पाते। जहां पर सूर्य उदय नहीं होता है,
6 महीना वहाँ हरी सब्जी सब नहीं होता है। अब ठंडी कुछ दिन में आने वाला है, देखिएगा कोई कोई पौधा का गति रुक जाता है, बहुत ठंडा कर देगा ना तो गति रुक जाता है। आज ज्यों ही धूप करने लगे फिर वो बढ़ेगा स्पीड से। तो यूरोपियन देश में विशेष सूर्य अंदर में रहता है, बादल के अंदर हर समय पर आदि रहता है, इसीलिए उन लोगों को होता है गुड मॉर्निंग, कभी कभी अच्छा दिन। हम लोग तो नित्य दिन है गुड मॉर्निंग। आप लोग और सुने होंगे संडे यानी सूर्य का दिन है, तो उन लोगों का कभी कभी सूर्य का दिन, हम लोगों का रोज संडे होता है। तो कहने का भाव मणिपुर यानी मणि के तरह चमकता हुआ सूर्यपुर। बाबा सबके उठ के जा रहे हैं, प्रवचन को खत्म कीजिए, 8:30 बज गए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज क्या क्योंकि सब अभी जा रहे हैं। बैठिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। ठहरिए अपने श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो मैं कह रहा था कि मणिपुर विशुद्ध अनाहत इन सब को प्राप्त करते हुए, इस पर अपना अधिकार जमाते हुए जब शहद दोनों आंखों के बीच में पहुंचता है तब जाके सभी सिद्धियों इसको प्राप्त। लेकिन हम लोगों को दोनों आंखों के बीच से ही साधना में कहूँ, आप कहिएगा इतना जो फल मिलता है नीचे, मुझे तो फल नहीं मिलेगा, लेकिन इसका भी निदान गुरु महाराज बता दिया। यानी यानी प्रोक्तानि पंचे पदे फलानी जो तानी सर्वाणी सूतत में तद ज्ञान भक्ति। सभी ज्ञान आज्ञा चक्र में आप ही हो जाता है। इसलिए हम लोगों का जो ध्यान है आज्ञा चक्र से आगे चलना चाहिए। ये जो 7 दिन का ध्यानाभ्यास है उसी के अंदर प्रवेश करने का है। हम लोग आगे चला तो अपना परम कल्याण होगा। ये आपके सेवा में कहा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् भाग्यतो। शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु महाराज की।